सरकारी वकील मेजर पुरी ने ठीक कहा है। मिलॉर्ड, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पे टिका है। यहां पे किसी एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं है, नहीं है कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए रास्ते बनाए हैं, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि विरोध प्रकट करने के लिए बनाए गए ये रास्ते कहीं पहुंचते भी हैं? कहीं नहीं पहुंचते, कभी नहीं। अरे विरोध कोई नाटक नहीं है जिसके लास्ट एक्ट या आखिरी एपिसोड तक इंतजार किया जाए। मिलॉर्ड, शक्तिशाली लोगों के विरोध को तो राजनीतिक विरोध का नाम दे दिया जाता है, और वो उनको एक ही छलांग में पहुंचा देता है सत्ता की कुर्सी के एकदम करीब। और कमजोर तबके के विरोध को, उनके विरोध को तो विरोध का नाम दे दिया जाता है, और वो उनको एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। मिलॉर्ड, जिस समाज में विरोध और विद्रोह के स्वर को बार बार दबाया जाएगा, उनकी अनदेखी, अनसुनी की जाएगी लगातार, बार बार, तो वहां एक भयंकर विस्फोट पैदा होता है, प्राण घातक विस्फोट। मिलॉर्ड, संविधान और कानून ने तो हम सबको बराबरी का हक दे दिया, लेकिन ऊंचे आदमी ने नीचे को, बड़े आदमी ने छोटे को नहीं दिया ये हक, ये अधिकार नहीं दिया। और जो समाज जाति के भेदभाव पर चलता है, जहां इंसान को ऊंच नीच के तराजू में तोला जाएगा, उस समाज की आयु अधिक नहीं होती। अरे बराबरी तो दूर, हम तो सोचने के स्तर में भी अपने से छोटों को बराबरी का हक देने को तैयार नहीं है। आंख उठाकर देखने का, अपने सामने बैठने का अधिकार देने को तैयार नहीं है। और इन सब का कारण सामंती प्रवृत्ति, सोचने का सामंती तरीका, फ्यूडल टेंडेंसीज। सरकारी वकील ठीक कहते हैं, सवार रामचंद्र को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा। मिलॉर्ड, क्योंकि उसने देश प्रेम की शपथ खाने के बावजूद अपने अधिकारी की बेटी की गंदगी साफ करने से कर दिया इनकार, और देश प्रेम की शपथ खाने के बावजूद हराम जैसी सट की गाली खाने से कर दिया इनकार, देश प्रेम की शपथ खाने के बावजूद आंख और कान बंद करने से कर दिया इनकार। तो इसको सजाए मौत तो मिलनी ही चाहिए। मिलॉर्ड, आर्मी की एक्ट 69 और इंडियन पेनल कोड की दफा 302 के तहत इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। मृत्युदंड, बार बार मृत्युदंड। दैट्स ऑल मिलॉर्ड।